हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। यमराज ही इस बात का फैसला करते हैं कि मृत्यु के बाद किसको स्वर्ग मिलेगा और किसको नर्क मिलेगा। लेकिन एक बार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने वैश्या को ही स्वर्ग भेज दिया। तो चलिए बताते हैं पूरी कथा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रभु दर्शन पर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। एक पौराणिक कथा की माने तो एक बार भद्रपुर गांव में एक साधु रहते थे। वो प्रत्येक दिन स्नान करके मंदिर दर्शन करने जाते थे। उनका सत्संग सुनने के लिए लोग दूर दूर से वहां आया करते थे। वे हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देते और उनमें ईश्वर के प्रति सकारात्मक ऊर्जा भरते। लोग जब मंदिर से बाहर निकलते थे तो हमेशा साधु की तारीफ किया करते। उन सभी का यह कहना था कि बाबा जी की बात मानकर सभी का जीवन धन्य हो जाता है। यही कारण था कि लोग महात्मा जी के पास खींचे चले आते थे और उन्हें दक्षिणा में कुछ न कुछ भेंट भी दिया करते थे। उसी नगर में एक वैश्या रहा करती थी। वो गलत तरीके से अपना घर चलाती, लेकिन वो सच्चे मन से भगवान की श्रद्धा भी किया करती थी। वो हमेशा प्रातःकाल स्नान करके मंदिर जाती और वहाँ पूजा पाठ करती। पूजा करने के बाद वो वापस अपने धंधे पर चली जाती। वो अपने इसी गंदे काम की वजह से पूरे गांव में बदनाम थी और सब लोग उसे हीन भावना से देखते। एक बार वो वैश्या उसी मंदिर में गई जहां वो साधु महाराज भी पहुंच जाते हैं। उसने मंदिर में भगवान को प्रणाम किया और महात्मा के पैर छूने लगी। तभी मंदिर के पंडित जी उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम बाबा जी के चरण स्पर्श नहीं कर सकती, तुम्हारे छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे। तब महात्मा जी ने पंडित जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब पुजारी जी कहते हैं कि ये स्त्री एक वैश्या है और ये गलत काम करती है। उसके बाद ये सब सुनकर साधु महाराज स्त्री से कहते हैं, तुम्हें देखकर ये लगता है कि तुम हमेशा प्रभु की आस्था में डूबी रहती हो। ऐसा करो कि तुम मेरे सत्संग सुनने मेरी कुटिया में आ जाना। वैश्या ने कहा, जी बाबा, मैं जरूर आऊंगी। वहीं जब बाबा जी का सत्संग शुरू हुआ तो बाबा जी के साथ उस सत्संग में वो वैश्या भी पहुंची और उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब वहां से चले गए, लेकिन वैश्या वहीं बैठी रही और फिर बाबा को प्रणाम किया। तब महात्मा जी ने उससे कहा कि बेटी, जो तुम गलत काम करती हो उसे छोड़ क्यों नहीं देती। अगर तुम ये गलत काम करती रही तो तुम्हें एक ना एक दिन नर्क भोगना पड़ेगा। फिर उस वैश्या ने बाबा से कहा कि मैं अगर अपना धंधा बंद कर दूंगी तो अपना जीवन कैसे चलाऊंगी। फिर बाबा ने उत्तर देते हुए कहा कि बेटी, ईश्वर पर भरोसा रखो, वो स्वयं तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। साधु बाबा की ये बात सुनकर उस वैश्या ने अगले दिन से ही ये गलत काम करना छोड़ दिया और उसके पास जितने भी पैसे थे उससे उसने कुछ फल और ठेला खरीद लिया। लेकिन उससे कोई भी व्यक्ति फल नहीं खरीदता था क्योंकि वो उसे पापी समझते थे। इसके कारण वो कम दामों में नगर के बाहर जाकर फल बेचा करती थी और बचे हुए फलों को वो बच्चों या गरीबों में बांट देती थी। अपना काम शुरू करने से पहले वो हमेशा मंदिर जाती और साधु संतों के प्रवचन सुनती थी, जिसके कारण उसका मन दयालु और निर्मल हो गया। उसी दयालु स्वभाव की वजह से वो निर्धनों की सहायता करती थी। अब वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीब और जरूरतमंदों के लिए खर्च करने लगी। धीरे धीरे उसे गांव में भी उसका सम्मान बढ़ने लगा। इसके चलते वो अपने गांव में भी फल बेचने लगी। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा और वो औरत बूढ़ी हो गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस दिन उस वैश्या की मौत हुई उसी दिन उन महात्मा का भी देहांत हो गया था, जिसके बाद दोनों की आत्मा मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंची। यमराज ने चित्रगुप्त से दोनों का लेखा जोखा निकालने को कहा, जिसके बाद यमराज ने वैश्या को 2 दिन तक नर्क में रखने के बाद स्वर्ग जाने को कहा और साधु जी से आजीवन नर्क में जाने को कहा। तब उन बाबा ने यमराज से कहा कि आपके दरबार में कैसा अन्याय हो रहा है। मैंने तो पूरे जीवन लोगों को भगवान के मार्ग पर चलाया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, जबकि इस वैश्या ने तो बहुत सारे पाप किए हैं, फिर भी आप इसे नर्क के बजाय स्वर्ग भेज रहे हैं। ये बात सुनकर यमराज ने कहा कि भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता और हर इंसान को नर्क और स्वर्ग उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। ये सच है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाया, लेकिन तुमने खुद कभी भी उन सभी बातों पर अमल नहीं किया। जबकि इस महिला ने गलत काम किया, जैसे ही उसे ये समझ आई उसने वो गलत काम करना बंद कर दिया और हमेशा अच्छा काम किया, इसीलिए इसे स्वर्ग मिल रहा है और तुम्हें नर्क। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रभु दर्शन के साथ।